हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसको हरिशयनी एकादशी, पद्मनाभा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवशयनी एकादशी का अर्थ है देवों के शयन की एकादशी। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। तो चलिए जानते हैं इस साल देवशयनी एकादशी कब है, एकादशी की तिथि, एकादशी का व्रत कब रखना है, भगवान विष्णु की पूजा का समय, व्रत का पारण का समय, हरिवासर समाप्त होने का समय, रवि योग, देवशयनी एकादशी का महत्व और पूजा की विधि। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देवशयनी एकादशी 2023, एकादशी तिथि शुरू 29 जून 2023, समय 3:18 AM पर। एकादशी तिथि समाप्त 30 जून 2023, समय 2:42 AM। 29 जून 2023 को व्रत रखा जाएगा। विष्णु जी की पूजा का समय सुबह 10:49 से दोपहर 12:25 तक। व्रत का पारण 30 जून को दोपहर 1:48 से शाम 4:36 तक। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 8:20 पर। रवि योग 29 जून सुबह 5:26 से शाम 4:30 तक रहेगा। द्वादशी समाप्ति मुहूर्त 1 जुलाई 2023 1:17 पर पूर्वा। देवशयनी एकादशी का महत्व। सभी एकादशियों में इस देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व होता है। देवशयनी यानी भगवान के विश्राम का समय। धर्म और ग्रंथों पुराणों के अनुसार देवशयनी एकादशी तिथि से भगवान विष्णु 4 माह के लिए क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं। इस कारण से हरिशयनी या देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि से ही चातुर्मास आरंभ हो जाता है, जिसमें 4 महीनों के लिए किसी भी तरह का शुभ कार्य, विवाह संस्कार, मांगलिक कार्य और धार्मिक अनुष्ठान करना वर्जित हो जाता है। देवशयनी एकादशी पूजा विधि। देवशयनी एकादशी व्रत को करने के लिए इस व्रत की तैयारी दशमी की तिथि से ही शुरू कर देनी चाहिए। सबसे पहले दशमी तिथि की रात्रि के भोजन में किसी तरह के तामसिक भोजन का स्थान न दें। संभव हो तो भोजन में नमक का प्रयोग न करें, क्योंकि ऐसा करने से व्रत के पुण्य में कमी होती है। इस दिन व्यक्ति को भूमि पर शयन करना चाहिए। इसी के साथ जो मांस, गेहूं तथा मूंग की दाल का सेवन करने से बचना चाहिए। यह व्रत दशमी तिथि से शुरू होकर द्वादशी तिथि की सुबह तक चलता है। दशमी तिथि और एकादशी तिथि दोनों ही तिथियों में सत्य बोलना और दूसरों को दुखी या आहित करने वाले कार्य नहीं करना चाहिए। इसी के साथ शास्त्रों में व्रत के जो सामान्य नियम बताए गए हैं उनका सख्ती से पालन करें। एकादशी तिथि में व्रत करने के लिए सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करें। एकादशी का स्नान किसी तीर्थ या पवित्र नदी में करने का विशेष महत्व है, लेकिन यदि ऐसा संभव ना हो तो साधक को इस दिन घर में ही स्नान कर लेना चाहिए। और यदि संभव हो तो स्नान करते समय शुद्ध जल के साथ मिट्टी, तिल और कुशा का प्रयोग करना चाहिए। दैनिक कार्य और स्नान के बाद भगवान विष्णु का पूजन करें। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। बिना तुलसी के भोग और इनकी पूजा को अधूरा माना जाता है। ऐसे में देवशयनी एकादशी पर तुलसी की मंजरी, पीला चंदन, रोली, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल एवं धूप, दीप, मिश्री आदि से भगवान विष्णु का भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन कमल लोचन भगवान विष्णु का कमल के फूलों से पूजन करने से तीनों लोकों के देवताओं का पूजन हो जाता है। रात्रि के समय भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए भजन, कीर्तन और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। 29 जून देवशयनी एकादशी पर भगवान को शयन करवाते समय श्रद्धापूर्वक इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदं विबुद्धे त्वयि बुद्धेत जगत सर्वचराचरम। अर्थात हे जगन्नाथ जी, आपके सो जाने पर यह सारा जगत सुप्त हो जाता है और आपके जाग जाने पर संपूर्ण विश्व तथा चराचर भी जागृत हो जाते हैं। प्रार्थना करने के बाद भगवान को श्वेत वस्त्रों की शैया पर शयन करा देना चाहिए।